तो हेलो गाइस, माय नेम इज ध्रुव एंड यू आर वाचिंग रेसलिंग वैसे तो भाई आज मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ ना। मेरी खुशी होने की वजह तो आपको पता चली और आप भी खुश होने वाले हो। लेकिन उससे पहले भाई आज इंडिपेंडेंस डे, तो इंडिपेंडेंस डे की आपको बहुत बहुत मुबारक। आई होप आप सेफ रहो, सेफ हो के यहाँ पे पतंग वगैरह उड़ा रहे हो। तो बाकी आप अपने घर वालों का भी ध्यान रखो। तो भाई इंडिपेंडेंस डे के दिन आज इसलिए ज़्यादा पॉजिटिविटी लग रही है क्योंकि पूरे सोशल मीडिया पे ना आज इंडिया इंडिया फैला हुआ है पूरा, मतलब सबकी स्टोरीज पे, सबके पोस्ट पे इंडिया वगैरह। तो काफ़ी ऐसे पॉजिटिव सी वाइब मुझे आ ही रही थी सुबह से। लेकिन हाँ, और ज़्यादा पॉजिटिव मैं हो गया हूँ जब मैंने न्यूज़ पढ़ी भाई WWE की क्या क्या स्टोरीज आ रही है। इस वाली वीडियो को आप एंड तक देखो और आपको ऐसी ऐसी स्टोरी मिलने वाली है जिससे आप भी बहुत एंटरटेन होने वाले हो और बहुत ज्यादा खुश होने वाले हो। बेसिकली यहाँ पे रोमन रेंज ने सबको, मतलब सारी फीमेल सुपरस्टार को नाराज कर दिया। पता नहीं क्यों कर दिया। आधी फीमेल सुपरस्टार ने उनको नाराज कर दिया, आधों की वो तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। प्लस यहाँ पे सीएम पंक ने रिस्पॉन्ड कर दिया जॉन सीना का। हाँ भाई, सही सुना आपने। जॉन सीना ने जो यहाँ पे बेसिकली सीएम पंक वाला रेफरेंस दिया था, उस पर यहाँ पे सीएम पंक का यहाँ पे आंसर आता है। मैं आपको बताता हूँ एक एक करके क्या होता है। सबसे पहले स्टोरी पे चलता है। सबसे पहले बात करते हैं बेसिकली स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। अब आपको पता है भाई रॉ की व्यूअरशिप कितनी महान आई थी भाई, बहुत ही नेक्स्ट लेवल आई थी। सब कुछ हो गया भाई, रैंडी ऑर्टन आ गए, जेफ हार्डी आ गए, लेकिन फिर भी व्यूअरशिप खराब आई थी। लेकिन स्मैकडाउन की रेटिंग देख के WWE वाले खुश होने वाले। ये रेटिंग है बेसिकली ओवरनाइट नंबर हमारे सामने आए। पिछले हफ्ते थे 2.047 मिलियन व्यूअर्स और इस हफ्ते यही नंबर हो चुके हैं 2.499 मिलियन व्यूअर्स। ये बढ़ चुकी है 22%। भाई साहब, जॉन सीना और ये जो रोमनेस वाली यहाँ पे सेगमेंट एडवर्टाइज की थी ना, मतलब एक दिन पहले से या 2 दिन पहले से, मेरे ख्याल से उस वजह से ही सारे लोगों ने यहाँ पे स्मैकडाउन को देखा और भाई क्या ही व्यूअरशिप आई है भाई। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि एटलीस्ट 2.5 मिलियन व्यूअर्स के आसपास से हो गए। बाकी आपका क्या ओपिनियन आप मुझे बता सकते हैं। अब अगली कुछ स्टोरीज आ रही है रोमनेस की तरफ से, किस तरीके से रोमनेस ने हर फीमेल सुपरस्टार की नाक में दम कर रखा है। बेसिकली उन्होंने कुछ दिन पहले से बोल दिया था कि यार देखो, पिछला जो 1 साल रहा है ना, पूरा जो यहाँ पे बेसिकली थंडरडॉम वाला एरा रहा है, वो मैं ही बंदा हूँ जिसने पूरा संभाला है WWE को, पूरा WWE को मैंने कैरी करा है। तो उन्होंने ऐसा करके कहा था और उन्होंने ये भी कहते थे भाई देखो, हम अपने आप से झूठ बोल सकते हैं कि ओ जैसे बेली जैसा सुपरस्टार है, बेली जैसी सुपरस्टार है, वो इंजर्ड हो गई, वो बहुत बुरा लगा, वो इतनी अच्छी सुपरस्टार थी। लेकिन अब हमें ना अपने आप से झूठ नहीं बोलना चाहिए। एटलीस्ट हमें पता है कि भाई रोमन रेंज ही वो बंदा है जिसने WWE को संभाला। तो ऐसा करके उन्होंने कुछ यहाँ पे टिप्पणी मार दी थी। तो भाई बेली का उस पर रिस्पॉन्स आ गया। बेली ऐसे कहती है, बेली ने बेसिकली यहाँ पे अपने यहाँ पे ट्विटर पे वो चीज़ शेयर करी। उसके बाद वो कहती है दैट्स इट, ही इज डन फॉर नाउ, आई एम टीम सीना, हैशटैग टीम सीना उन्होंने करके लिखा। तो भाई वो इस बार सीना को रूट करने वाली SummerSlam के लिए। तो भाई ये तो भाई पता नहीं क्या ही क्यों ही बोला रोमन से, बट ठीक है, उनका कैरेक्टर ही वैसा है। दूसरी बात पे चलते हैं। बेसिकली यहाँ पे न्यूज़ आ रही है निकी बेला की तरफ से। निकी बेला का भी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने बेसिकली रोमन से जो सेगमेंट आए थे उसमें उन्होंने मिशनरी ऐसे करके कुछ कह दिया था। तो यहाँ पे मिशनरी वाली जो थिंग थी उस पर बेसिकली ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे निकी बेला रिटर्न करने वाली SummerSlam में। उन्होंने यहाँ पे ट्वीट करा और वह ऐसे लिखती हैं, लुकिंग थ्रू माई क्लोजेट एंड डिसाइडिंग व्हाट टू वियर टू SummerSlam नेक्स्ट वीक, थॉट्स। बेसिकली वो पूछे कि मुझे क्या पहनना चाहिए SummerSlam पे। अब मुझे नहीं लग रहा है कि वो SummerSlam जैसे इवेंट में रिटर्न करेंगे तो वो यहाँ पे रोमन रेंज के, मतलब रोमन रेंज को चांटा वाटा मार रहे हैं। भाई चांटा तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, क्या हो रहा है सोशल मीडिया पर पता ही है। लेकिन मुझे नहीं पता भाई रोमन रेंज के साथ, रोमन रेंज के लिए वो रिटर्न करेंगे। वो मेरे ख्याल से उन्होंने पहले ही बोल दिया था इसके लिए दोनों बैलर्स ने कि वो रिटर्न करेंगे। तो मेरे ख्याल से हो सकता है उनका SummerSlam में हमें रिटर्न दिखाई दे जाए। अगली बात करते हैं बेसिकली यहाँ पे साशा बैंक्स के बारे में। अब साशा बैंक्स ने रोमन रेंज के बारे में कुछ बोल दिया है। साशा बैंक्स अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि भाई जॉन सीना वापस है, वो अच्छी बात है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा लेजेंड है जॉन सीना। लेकिन इस लाइन पे जो रोमन रेंज का लेवल है ना, वो अलग ही लेवल है भाई। रोमन रेंज के आसपास भी कोई नहीं है। जॉन सीना तो लेजेंड है, लेकिन हाँ अभी पूरे WWE में रोमन रेंज का लेवल नेक्स्ट लेवल है भाई साहब। साशा बैंक्स ने कमेंट कर दिया। बात करता है स्टेफनी मैकमैन की। ओह माय गॉड, रोमन ने स्टेफनी मैकमैन के बारे में कुछ बोल दिया है। बेसिकली ये तो पॉजिटिव उन्होंने कुछ बोला है। वो कहते हैं कि जब यहाँ पे रेसलमेनिया 32 में, आई गेस वो कहते हैं जब 2016 में रेसलमेनिया हुआ था, जब आपको पता ही होगा बेसिकली रोमन रेंज और यहाँ पे ट्रिपल एच का मैच हुआ था। तो कहते हैं मैं बेसिकली स्पेयर माना जा रहा था ट्रिपल एच को, वो लग गया स्टेफनी मैकमैन को और उसने फुल लेंथ यहाँ पे स्पेयर खाया था, फुल ऑन स्पेयर खाया था। और वो स्पेयर खाना आसान नहीं होता भाई, वो तो हम सबको पता है भाई। रोमन रेंज के जब वो इतना बंदा हट्टा खट्टा है भाई, वो फुल ताकत से एक स्पेयर मार देगा किसी को तो किसी की भी हालत खराब हो जाएगी यार। तो ऐसे बताते हैं कि स्टेफनी मैकमैन ने बिल्कुल यहाँ पे मतलब एक स्पोर्ट्स वुमेन की तरह पूरा स्पेयर खाया था, और जो कि बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने यहाँ पे, मुझे नहीं पता भाई वो क्यों इतना फीमेल सुपरस्टार को यहाँ पे ट्रिगर कर रहे हैं, पर ठीक है भाई, जो भी हो रहा है सही हो रहा है। अगली स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। बात करते हैं बैरन कॉर्बन के बारे में। बेसिकली बैरन कॉर्बन की एक वीडियो आती है WWE पे, मतलब उनके सोशल मीडिया पे। वो बेसिकली ऐसे दिखा रहे कि जो बेसिकली उन्होंने मनी इन द बैंक यहाँ पे चुरा लिया था स्मैकडाउन में। वो कह रहे हैं मैं इसको कैश इन करूंगा, मैं WWE चैंपियन बनूंगा और उसके बाद मेरे पास कुछ पैसे आएंगे। भाई ये वाली स्टोरी लाइन इतनी मस्त हो रही है ना, ये मेरे ख्याल से बेस्ट चीज़ है यार अभी स्मैकडाउन पे। मतलब मेरे ख्याल से पता है मेरे को क्या लग रहा है, WWE समझ आ चुके हैं कि सारी चीज़ें अब क्रिंज होने वाली, क्रिंज लोगों का ज़माना है और क्रिंज चीज़ें ही चलती हैं। तो बेसिकली ये कुछ लोग कह रहे हैं कि क्रिंज है, पर मुझे क्रिंज भी नहीं लग रहा भाई, मुझे तो बहुत फनी लग रहा है। ये सबसे बेस्ट चीज़ लग रही है मुझे तो। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी आ रही है बेसिकली टॉप लेजेंड से, रोमन रेंज, जॉन सीना, CM पंक, सेथ रॉलिंस।
बेसिकली यहाँ पे जो हमें सेगमेंट दिखाई दिया ना जॉन सीना और रोमन रेसी, जहाँ पर उन्होंने कुछ बहुत ज़्यादा ही बोल दिया था यार, बट ठीक है उस वाले सेगमेंट का इतना ज़्यादा बैकलैश आ रहा है, मतलब बहुत कुछ हो रहा है पूरा सोशल मीडिया में। आपको एक एक करके बताता हूँ। बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या कि जब यहाँ पे जॉन सीना ऐसा कहता था कि मैं जब जीतूंगा चैंपियनशिप तो उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा रिंग से और मैं बैरिकेड पे बैठूंगा और उसके बाद मैं ऐसे एक किस ब्लो करूँगा तुम्हारे ऊपर, मतलब मैं ऐसे तुम्हें गुड बाय कहूँगा उस किस के द्वारा, मतलब ऐसे करते हैं ना फ्लाइंग किस देता है, भाई जाना तू हार गया, ऐसा करके मैं करूँगा। और ये सेम चीज़ सीएम पंक ने करी थी जब बेसिकली 10 साल पहले उन्होंने जॉन सीना को हराया था समरस्लैम में, तो ऐसा करके उन्होंने रेफरेंस मारा था। तो इसी चीज़ का रिस्पॉन्स बेसिकली आता है सीएम पंक का। उन्होंने अपने यहाँ पे इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कुछ डाला और यहाँ इनकी स्टोरी पे हमें दिख रहा है बेसिकली वोल्डेमॉर्ट दिख रहा है जो कि हैरी पॉटर की सीरीज में था। ऑब्वियसली मैंने वैसे वो वाली सीरीज देखी नहीं पर मुझे पता है। और यहाँ पे बेसिकली इस चीज़ से ये वाला रेफरेंस निकल के आता है कि वो जो यहाँ पे कैरेक्टर है ना उससे यहाँ पे ये रेफरेंस है कि ही हु मस्ट नॉट बी नेम्ड, मतलब एक ऐसा बंदा जिसका नाम तुम्हें नहीं लेना चाहिए, ये वो रेफरेंस निकल के आ रहा है उस वाले कैरेक्टर से। तो भाई ये बेसिकली सीएम पंक ने ये बोल दिया कि मेरा तुम नाम तो मत लो भाई समरस्लैम, ऐसा करके सीएम पंक ने कुछ बोल दिया बेसिकली, मतलब बोला नहीं है पर हाँ रेफरेंस है वो चीज़ हमें समझ आ रही है। लेकिन हाँ जॉन सीना भी कहाँ रुकने वाले थे भाई, जॉन सीना का भी इंस्टाग्राम अकाउंट तो बेसिकली माना ही ऐसे पिक्चर्स के लिए जाता है जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका सेंस है पर वो तुम्हें खुद ही निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे बेसिकली उन्होंने सीएम पंक की फोटो अपलोड कर दिया है, पता नहीं क्यों यार, मतलब क्या हो रहा है। मतलब पहले जॉन सीना ने सीएम पंक का यहाँ पे रेफरेंस मारा इतना तगड़ा वाला, फिर सीएम पंक ने ये वाला रेफरेंस दिया यहाँ पे बेसिकली हैरी पॉटर वाला, और अब यहाँ पे जॉन सीना ने सीएम पंक की फोटो पोस्ट कर दिया। पर ये सब यहाँ नहीं रुका, बेसिकली सेथ रॉलिंस ने भी यहाँ पे ट्वीट डाल दिया। अब हमें ये भी दिखा दिया था कि भाई जॉन सीना ने ये भी कहा कि भाई तुम्हारी वजह से बेसिकली रूंड हो गए थे सेथ रॉलिंस और बेसिकली डीन एम्ब्रोस को जाना ही पड़ेगा था कंपनी से, तो ऐसे करके उन्होंने कह दिया था। तो अब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने एक ट्वीट डाला और बेसिकली इस ट्वीट का मैं आपको सिंपल सा मतलब बताता हूँ। वो बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि भाई तुम अपनी बात जो तुम बोल रहे हो ना, तुम अपने प्रोमो में जो बोल रहे हो, तुम उस चीज़ में मेरा एग्जांपल दे रहे हो ताकि तुम्हारे जो तुम बोल रहे हो वो प्रूफ लगे, मतलब उस चीज़ के प्रूफ के लिए तुम मेरा एग्जांपल दे रहे हो कि हाँ भाई उस बंदे ने सबका यहाँ पे जो करियर था वो डेंजर में डाल दिया। पर एक्चुअल में फैक्ट ये तुम सिर्फ इसी चीज़ का प्रूफ दे रहे हो कि मेरा इन्फ्लुएंस उस चीज़ों पर कितना ज़्यादा था, मैं किस तरीके से मेरा जो करियर रहा है वो उस चीज़ का यहाँ पे कितना इन्फ्लुएंस था डब्ल्यूडब्ल्यूई पे और रोमन रेंस के कैरेक्टर पे। तो यहाँ पे ये सेथ रॉलिंस ने कह दिया, सेथ रॉलिंस ने ये भी कह दिया कि भाई मैं कभी भी डेंजर में नहीं था, #रॉलिंस फॉरएवर। भाई साहब बहुत ज़्यादा बैकलैश आ गया। पर मैं आपको ये भी बता दूं पीछे से, मतलब बैक स्टेज से हमें ये भी न्यूज़ आ रही है कि वो जो सेगमेंट था ना वो एक्चुअल में यार मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा और वो ये चीज़ बहुत इंसेन है यार कि उन दोनों ने एक्चुअल में कोई ये सोलो जैसे करते हैं ना, रिहर्स करता है कि हाँ तू सामने से बोलेगा फिर मैं ऐसे बोलूँगा, ऐसे करके रिहर्सल होती है जैसे मूवीज़ वगैरह में भी होती है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार को भी करनी पड़ती है जब बेसिकली उनके पास बेसिकली जो उन्हें बोलना है, सारे उनके डायलॉग्स वगैरह आते हैं तो उनकी रिहर्सल करनी पड़ती है और उसके बाद वो रिंग में जाके करते हैं कुछ, ताकि कोई भी बॉच ना हो, कोई भी हमें उल्टी चीज़ें दिखाई ना दे। तो उन चीज़ों ने तो उन दोनों ने भाई कोई रिहर्सल ही नहीं करी थी, वो सीधा जाके गए वहाँ पे और उन्होंने बोल दिया भाई चीज़ें। विंस मैकमैन भी उस चीज़ से ज़्यादा नाराज़ नहीं है, उनके पास भी स्क्रिप्ट गई होगी यार ऑब्वियसली कि ये हम बोलने वाले, पर हाँ विंस मैकमैन को पता था कि ये चीज़ जो है बहुत ज़्यादा ऑडियंस का यहाँ पे जो नज़र है वो खींच लेगी और यही सेम चीज़ हुई। विंस मैकमैन बहुत यहाँ पे एक्सपीरियंस बनता है भाई उस। अब इसके लिए आज की लास्ट स्टोरी आ रही है इंडिपेंडेंस डे की तरफ से ही। भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे बहुत सारे जैसे हमेशा हमें दिखाई देता है कि कोई भी हमारा सेलिब्रेशन होता है, कोई हमारा यहाँ पे कोई त्यौहार आता है तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के जितने सुपरस्टार है वो हम सबको विश करते हैं। ऐसी एक वीडियो आती है हमारे सोनी पे भी हमें दिखाई देती है और पूरे सोशल मीडिया पे आती है। तो ये वीडियो आ रही है बेसिकली इंडिपेंडेंस डे की तरफ से, सारे जो हमारे फेवरेट सुपरस्टार हैं यहाँ पे बेसिकली बॉबी लैशली हैं और यहाँ पे बेसिकली हर बंदा है, जिंदर महाल है, शैंकी सिंह है, निकी एस है, जॉन सीना, बहुत सारे लोग दिख रहे हैं और यहाँ पे सबने विश किया। सेथ रॉलिंस हमें दिख रहा है और मैं आपको एक चीज़ क्लियर चीज़ बता दूं भाई, सेथ रॉलिंस ऐसा इतना लेजेंडरी बंदा है वो कि भाई उस बंदे ने ये विश करते हुए अपना कैरेक्टर ब्रेक नहीं किया। जैसे हमें स्मैकडाउन पे बोलते हुए दिखते हैं वैसे हमें इस बार भी वो बोलते हुए दिखा। और सबसे बेस्ट जो हिंदी में बोला ना प्योर हमें हमारी भाषा में हमें सुनाई दिया वो बेसिकली हमें वीर की तरफ से सुनाई दिया और हमें शैंकी सिंह की तरफ से सुनाई दिया। तो बहुत अच्छा लगा यार वो सुन के। दूसरी बड़ी चीज़ ये आ रही है कि भाई यहाँ पे जो एलेक्सा ब्लेस है उसने तो बिल्कुल ही कैरेक्टर ब्रेक कर दिया भाई, जैसे यहाँ पे बेसिकली रॉ पे होते बिल्कुल ही नहीं थी भाई वो। तो भाई ये चीज़ हमें प्रूव कर देती है कि भाई एक बंदा जो अपना कैरेक्टर अपने अंदर ढाल लेता है ना वही एक बेस्ट सुपरस्टार निकल के आता है, क्योंकि अब हमें उससे वही वाइब आ रही जो सेथ ने जिस तरीके से विश किया। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ भाई, सबने हमारे इंडिपेंडेंस डे के लिए हम सबको विश किया जैसे हमेशा ही हमें दिखा देता है। तो भाई मैं आपको ये चीज़ बोलूँगा भाई हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, आप इंजॉय करो अपनी फैमिली के साथ, अपने आपको सेफ रखो, फैमिली को सेफ रखो, पतंग उड़ाओ भाई, मजे मारो, पार्टी वार्टी करो यार, खाओ पियो। और आपको वीडियो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलता है भाई लोग नई वीडियो में, और भी एक और वीडियो आएगी जैसे मैं हमेशा डालता हूँ यार, दिन की 2 वीडियो तो आती हैं। तो मिलता है भाई लोग नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।